कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, बीच में मत बोलिएगा, बताएंगे आपको। मोदी जी क्या दिए, खुद बोले कि शौचालय बनवाए हैं। सभी को पता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देखकर खुश है अपने जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये बोले रेल बेच दिए, मेरे को इससे मत, हवाई अड्डा बेच दिए, बहुत चीज। जब क्या कहते हैं, रेलवे में यात्रा करते थे पहले, गुटखा ठुका हुआ मिल जाता था तो गरियाते थे सरकार को। अभी अच्छा मिल रहा है। सुनिए 7:30 बजे दिल्ली जाने वाली ट्रेन है संपूर्ण क्रांति, जरा उसके जनरल बोगी में आप चले जाइए और दिल्ली सफर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। रेलवे में विकास हुआ तो रेल मंत्री क्या बनेंगे? जब बेची के काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री किराए पर रख लो। कांग्रेस का सरकार आएगा तो पाकिस्तान खुशी मनाएगा, क्या फायदा है उनका सरकार से? वाजपेयी, पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी गए। सरकार किसी क्या, जनता अपना अधिकार भूल गई है, वो सपोर्टर बन गई है। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को आरजेडी पसंद है, जदयू पसंद है, कांग्रेस। अरे हम जनता है, किसी के पसंद का चीज नहीं है। हम अपना अधिकार मांगेंगे। मुझे तो मोदी जी चाहिए, मोदी चाहिए। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती है, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती है। ये लोग तबाह हो रहे हैं फिर भी अंधभक्ति में मशगूल है। मोदी 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 मोदी, दिन भर माला जपने से होगा। 4 जून को जब हारेंगे ना तो बोलेंगे यही लोग मोए मोए, ये लोग हारेंगे फिर बोलेंगे मोए मोए। मोदी जी क्यों आ रहे हैं, आप ही बताइए, सीधा सवाल है। मोदी जी क्यों आ रहे हैं? हाँ, वो लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अच्छा हाँ, इससे हमारा आपका भला होगा। ऐसा है माय डियर। अच्छा लाएंगे नहीं, क्या किए हैं वो आप बताइए। क्या किया है? अच्छा क्या किया है बता रहे हैं, थोड़ा सा लिस्ट लंबा है जरा। हाँ लिस्ट लंबा है जरा, ध्यान से। 5 नहीं, हम 10 काम गिनवाएंगे, 5 नहीं, हम 10 काम। ठीक है सुनिए ध्यान से। शौचालय बनवाए लगभग 22 करोड़ लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर आज भारत दुनिया में नंबर 1 पायदान पे जा रहा है रोड के मामले में, हाईवे के मामले में। दूसरा सुनिए ध्यान से, जनधन अकाउंट खुलवाए। जब 60 साल में 70 साल में जो भी हो, ठीक है, मात्र 7 गो एम्स था, आज 25 एम्स है, ठीक है। उसके बाद फिर 74 गो एयरपोर्ट था, आज 150 गो एयरपोर्ट हो गया है। उज्ज्वला योजना से 8 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन बटा है। अब ये बताइए तो ये किसके लिए किया गया? गरीब के लिए नहीं है। इसमें कौन सा चीज जो है 8 करोड़? एक मिनट आशा करेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे अभी। ये बोलिए। उज्ज्वला योजना का बात बोलेंगे अभी। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, सुनिए, बोले थे ना बीच में नहीं बोलेंगे, बोल के कहे थे ना 1200 में आप सिलेंडर लीजिएगा, अब 5 किलो अनाज मुफ्त का उस पर बना के खाइएगा जी। पूछ रहे हैं हम आपसे, देश की जनता से भी पूछना चाहेंगे, अब आपसे भी पूछना है, खाना चाहिएगा 1200 रुपए के सिलेंडर, हाँ या नहीं, खाली बताइए। आपने हमसे काम नहीं कीजिएगा, मतलब सरकार 5 किलो दे देगा, उसी पे महीना चलेगा। वही तो सरकार तो यही गिना रही है ना, वही हम भी कहना चाह रहे हैं। सब जनता लोग को पता क्या उज्ज्वला योजना ही ना गिना रहे हैं। उज्ज्वला योजना बताइए जनता। एक मिनट, इनको आई भाई देखिए, हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे। हम लोग संविधान के पक्ष में जो काम करेगा हम उनको लाएंगे। मोदी जी संविधान के विरोध काम करते हैं। एक मिनट, एक बता दीजिए विरोध वाला काम। हाँ, भाजपा के वो नेता है जो हेगरे करके बोलता है कि 400 सीटें आएगा तो हम संविधान के बदल देंगे, इसीलिए मोदी जी को लाएंगे। ऐसे मोदी जी को नहीं लाएंगे। अरे बोले बहुत सारा लोग बोलता है जी, मोदी जी बोले ऐसा कि नहीं बोले, आप ही बताइए। संविधान बदल देंगे, भाजपा बोले ही कि नहीं ऐसा? भाजपा बोली है ना, अनंत हेगड़े बोले हैं कि नहीं ऐसा? अनंत हेगड़े बोले हैं कि नहीं ऐसा, बताइए। हम कई सब बार देखे हैं लोग डिबेट में मुद्दा भटका दे। अभी बोले कि 5 काम बताइए, बोले हैं कि नहीं? बता दिया हम 10 से ज्यादा काम। अरे भैया गरीब, उसके बाद फिर कहाँ जवाब दे पाए उज्ज्वला का? बना शौचालय कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का कहना था, मोदी जी का कहना था ना आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हुआ कि अपने पैरों पर खड़ा होना। कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाओं को प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, बीच में मत बोलिएगा, बताएंगे आपको। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई संस्थाओं को बेच रहे हैं और बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी क्या दिए, खुद बोले कि शौचालय बनवाए हैं। सुनिए बतवा तो सुनिए, शौचालय बनवाए हैं। सभी को पता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देखकर खुश है अपने जेपी नड्डा। और जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। तो सभी को पता है कि चौकीदार की चौकीदारी बिल्कुल विफल रही है और एक भी काम धरातल पे नहीं रहा है। अगर मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का इतना ही सम्मान करते तो अपने द्वारा बनाई गई शौचालयों की बिक्री करते हैं, लेकिन नहीं। उन्हें क्या बेचना था? LIC, उन्हें क्या बेचना था? OGNC, उन्हें क्या बेचना था? NTPC और अन्य सरकारी संस्थाएं। एक सेकंड,
मोदी जी की बेचने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ काला धन मिला, वो पाकिस्तान बेच के लाए थे। गलत बात सुन लीजिए पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात सुन लीजिए, पूरा बात सुन लीजिए। वो पैसा झारखंड में पकड़ाया जिसका था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मेरा पैसा अगर अनलीगल है तो हम पे केस करो। क्या केस हुआ उन पे? गलत बात फैलाई भैया, भैया झूठ। भाजपा में दमे नहीं कि केस करेगा। अरे भाजपा बताए कि 2018 में नीरव मोदी क्यों भागा? भाजपा बताए कि 2016 में ललित मोदी क्यों भागा? कांग्रेस का सरकार आएगा तो पाकिस्तान खुशी मनाएगा। क्या फायदा है उनका सरकार से? वाजपेयी पाकिस्तान अटल बिहारी वाजपेयी गए, क्या नाम है जिनको भारत रत्न मिल रहा है? भाई कोई कहा जाएगा, हमको मतलब नहीं है। हमको एक सवाल है, मेरा एक सवाल है भैया। इस देश पे किसानों के ऊपर 17 लाख करोड़ का कर्ज है, ठीक है, और 10 सालों में मोदी जी ने बिजनेसमैन का 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ किया है। भैया एक ये जो बोले हैं 17 लाख करोड़, इनका जवाब देंगे पहले हम। इनका ये बोले रेल बेच दिए, मेरे को इससे मत, हवाई अड्डा बेच दिए, बहुत चीज। जब क्या कहते हैं, रेलवे में यात्रा करते थे पहले, गुटखा ठुका हुआ मिल जाता था तो घर आते थे सरकार को। अभी नहीं मिलता है। अभी अच्छा मिल रहा है। सुनिए 7:30 बजे अभी 7:30 बजे दिल्ली जाने वाली ट्रेन है संपूर्ण क्रांति। जरा उसके जनरल बोगी में आप चले जाइए और दिल्ली सफर कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगी। जनरल बोगी, जनरल बोगी, एसी बोगी और फिर स्लीपर बोगी में फिर अंतर क्या है? बेचने से फायदा। अरे भैया रेलवे में विकास हुआ, रेलवे में विकास हुआ तो रेल मंत्री क्या बनेंगे? जब बेची के काम हो रहा है तो प्रधानमंत्री किराए पर रख लो। प्रधानमंत्री किराए, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो आदमी संपूर्ण क्रांति स्लीपर से सुन तो ले। आपने धीरज साहू को सपोर्ट किया, जिसका ईडी में 350 करोड़। धीरज साहू पता नहीं है धीरज साहू के बारे में। धीरज साहू जी का शराब का बहुत बड़ा बिजनेस है और काफी बड़े व्यापारी हैं, बताओ तो इनको है नहीं। मैंने सच रखा आपके सामने। दूसरी बात, जो लोग संपूर्ण क्रांति स्लीपर से सफर किया, मैम मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जो किया है वो खुद जवाब देगा। अगर आप एक बार गलती से बैठ गए ना तो फिर आपको अगर टॉयलेट भी लग जाएगा ना, तो आप नहीं पहुंच सकते हो। ये गवर्नमेंट का नहीं, सभी गवर्नमेंट का रहा, सभी गवर्नमेंट का ही। तो मैं बार बार नहीं बोलता हूँ बेचने से फायदा, बेचने से विकास हुआ। अरे भैया जब मैं बार बार बोलता हूँ जनता का हित। एक मिनट बहुत अच्छा बात बोले, ठीक है, सही बात है, बहुत ज्यादा। इसमें आवश्यकता से अधिक पैसेंजर न जा रहा उसमें, ऐसा नहीं है। रेलवे को खरीदा किसने? रेलवे को खरीदा किसने? अरे किसका ठेका चढ़ा ही ना, बताओ किसका चढ़ा? खरीदा किसने? सुनिए ना, घोटाला धीरे-धीरे बता तो रहे, धीरे-धीरे घोटाला सामने आएगा। देखिए, जब पहली बार इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2014 में, तो माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी ने कहा था कि मैं बेटिंग बंद कर दूंगा रेलवे में, मैं कंफर्म टिकट दूंगा। मैम आज तक नहीं मिल रहा। कल भी वही हाल था लोगों का, आज भी वही हाल। सरकार किसी क्या, जनता अपना अधिकार भूल गई है, वो सपोर्टर बन गई है। किसी को बीजेपी पसंद है, किसी को आरजेडी पसंद है, जदयू पसंद है, कांग्रेस। अरे हम जनता है, किसी के पसंद का चीज नहीं है, हम अपना अधिकार मांगेंगे। अधिकार बताइए आपके हिसाब से क्या होना? मैंने रखा बात आपको, जैसे मैंने बताया कि आपने बिजनेसमैन का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया, किसान का 17 लाख करोड़ क्यों नहीं माफ कर रहे हो? तो राजस्थान में कहाँ कांग्रेस माफ कर किसान को भैया हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं सर, हम मांग कर रहे हैं। अब आपके नजर में कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए इस बार का? कोई रहेगा उधर आएगा तब ना, बताइए, आप बड़े हैं, आप बताइए कौन? अरे भाई कोई भी आएगा, क्या बदलाव लाइए आप। वो भी कोई समाज से टपकेगा जी। एक आपका बात है, क्या 2014 से पहले देश नहीं चल रहा था? उससे पहले नहीं चल रहा था? अब बोलिएगा इससे पहले देश नहीं चलेगा? हम बोले ऐसा बात आप फिर अरे कोई भी आएगा, कोई भी तो आएगा। आप जनता बदलाव लाए, कोई बदलाव चाहिए। मोदी नहीं, मुझे तो मोदी जी चाहिए, मोदी चाहिए। देखिए, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती है, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती है। ये लोग तबाह हो रहे हैं,
फिर भी अंधभक्ति में मशगूल है। मोदी 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 दिन भर माला जपने से होगा कि आप देखिएगा भी कि काम क्या हुआ है नहीं हुआ है। और हमारे जैसा यूथ का है आज का नहीं चाहिए भाजपा। 4 जून को जब हारेंगे ना तो बोलेंगे यही लोग मोए मोए, ये लोग हारेंगे फिर बोलेंगे मोए मोए। चलिए जनता के बीच से अब तो 4 जून को ही पता चलेगा फिर से किसकी सरकार बनेगी और मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे या नहीं। धन्यवाद।